हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक मूवी की जिसके मैंने नो स्पॉइलर ऑलरेडी लास्ट ईयर दिसंबर में दे दिया था जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी। मूवी इज़ नेम इज़ टेनेट। टेनेट बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग मूवी है और मुझे लगा कि इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो ये मूवी समझ नहीं पाए और ऐसा मुझे लगता है कि इसकी ब्रेकडाउन या इस मूवी को समझाने की कोशिश ज़रूर हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस मूवी इज़ रियली ग्रेट। हाँ, ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग मूवी एवर इन आवर लाइफ टाइम एवर ये है, मानता हूँ। हमने इंटरस्टेलर भी देखी है, हमने इंसेप्शन भी देखी है, हमने इस तरह की और भी मूवीज़ हैं, प्रीडेस्टिनेशन, ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं। नाउ मैंने एक और वीडियो देखी थी जहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फ्रेज उन्होंने यूज़ किया था, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। कन्फ्यूजिंग मूवीज़ दो तरह की होती है, आई मीन दो तरह की कन्फ्यूजिंग मूवीज़ होती हैं। एक होती है जो कन्फ्यूजिंग है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए कि हो क्या रहा है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा एंड यू वांट टू नो कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। दूसरा, जो मूवी कन्फ्यूजिंग है बट यू लूज इंटरेस्ट एंड यू डोंट केयर कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दिस जानने के लिए। मेरे ख्याल से जो पहले टाइप की मूवी है वो आपको एंटरटेनिंग तो लगती है, कभी कभी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो जब आप समझ लेते हो तो वो आपको इंटरेस्टिंग तो लगती है, बट यू ऑल्सो फील काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल अबाउट इट, यू नो, यू फील दैट डैम मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज रियली गुड। ऐसा एक फीलिंग आती है, यू नो, मे बी इट्स लाइक आर्ट और मे बी इफ आई कैन कंपेयर इट्स लाइक मैथ्स और इट्स लाइक सॉल्विंग पजल्स, यू नो। सो जब तक हम वो पजल्स सेट सॉल्व नहीं कर लेते हैं, मुझे एक एक पीस देख के समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, यू नो। सो सेम केस विद मैथ्स ऑल्सो, जब तक वो सॉल्व नहीं होता यार मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि भाई क्या है क्या नहीं है, बट एक जज्बा होता है कि यार सॉल्व करना है, या मुझे ऐसा लगता है। एंड आई गेस ऐसा आप लोगों को भी लग रहा होगा इस मूवी को देख के, और जानने की इच्छा हो रही होगी कि ये मूवी में हो क्या रहा है। नाउ लाइक आई सेड, ये एक ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जो थोड़ी लंबी होगी, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन क्वाइट अ लॉट ऑफ इट अबाउट टेनेट, जिससे कि आपको ये मूवी समझ में आ जाए। और जब आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये मूवी देखोगे, अभी अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है इन क्वाइट अ फ्यू लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु एज वेल एज हिंदी, बिसाइड्स बीइंग इंग्लिश ऑफ कोर्स। ये जो मूवी है टेनेट, जैसे मैंने कहा, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग मूवी, या एंड मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठूँ भी तो इसके नॉट जस्ट द एंटायर स्टोरी प्लॉट बट इसके जो सब प्लॉट्स भी हैं वो ही बड़े कंफ्यूजिंग हैं। तो अगर मैं डिटेल में समझाने बैठूँ तो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी और ऊपर से आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ। सो व्हाट आई ट्राई इज, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि टेनेट में ये हो क्या रहा था, ये जो भागा दौड़ी हो रही है क्यों हो रही है, और जो हमारे हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो विलेन है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी अफरा तफरी हो रही है। मैं ये जो स्टोरी है टेनेट की, ये मैं लीनियर ऑर्डर पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा, टुकड़ों में एक्सप्लेन करूँगा, बट आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाए कि भाई टेनेट में चल क्या रहा था। और उसके बाद अगर आप ये मूवी देखोगे और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आए, इनफैक्ट आपको अगर पहले व्यू के मुकाबले मेरे वीडियो देखने के बाद जब आप टेनेट देखोगे तब आपको टेनेट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा समझ में आए, आई फील ग्रेट। थ्रो इन सम लाइक्स एंड डू कम बैक एंड ड्रॉप इन अ कमेंट कि आपको समझ में आया था या डू यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टेनेट नाउ। सो भाई मेरे ख्याल से टेनेट इज़ अ ग्रेट फिल्म। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपको टेनेट जैसी मूवीज़ सुपर कंफ्यूजिंग लगती है, सो 2001 ओडिसी तो भैया देखना भी मत, दिमाग खराब हो जाएगा। बट हाँ, एनीवे, अभी हम टेनेट में हो रहा है या पूरा जो कॉन्सेप्ट है टेनेट का, उसको समझने के लिए हम एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे या एक स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बार ये शब्द आपने टेनेट मूवी में ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, टेम्पोरल पिंसर। अब टेम्पोरल पिंसर क्या चीज़ है? टेम्पोरल पिंसर समझने के पहले हम पिंसर समझते हैं। पिंसर क्या चीज़ होती है? पिंसर एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप एनिमी को दो साइड से अटैक करते हो,
basically you're pinning him down from both sides. अब टेम्पोरल शब्द जब यूज होता है, टेम्पोरल या परमानेंट इस तरह के कोई शब्द यूज होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइमलाइन अटैच्ड हो रही है. टेम्पोरल इज बेसिकली वी आर इंक्लूडिंग टाइम ऑल्सो इन दिस. अब टेम्पोरल पिंसर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, हम उसको अचीव करना चाहते हैं, जो हमारी एनिमी है उसको हम पिन डाउन करना चाहते हैं, फ्रॉम टू डिफरेंट इवेंट्स ऑफ टाइम, टू डिफरेंट, आई वॉन्ट से टाइमलाइन, बट एग्जैक्टली वो टाइमलाइन नहीं होगी, बट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम. इसलिए जब आपने मूवी देखी होगी तो आपको कुछ लोग आगे चलते हुए दिख रहे होंगे और कुछ लोग आपको पीछे रिवर्स में चलते हुए दिख रहे होंगे. जो रिवर्स में चल रहे हैं ना, उनको ये कह रहे हैं इन्वर्टेड टाइमलाइन. ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है. सो हम भी वही वर्ड यूज करेंगे, इन्वर्टेड टाइमलाइन, या वो लोग इन्वर्टेड हैं क्योंकि वो एक रिवर्स डायरेक्शन में टाइमलाइन में चल रहे हैं ना. ये रिवर्स टाइमलाइन क्या है या रिवर्स एंट्रोपी क्या है, उसके बारे में भी मैंने नो स्पॉइलर वर्जन में बताया था, पर बहुत ही संक्षेप में एक लाइन में बताऊंगा कि बेसिकली जो आप नॉर्मली आपकी जो टाइमलाइन मूव होती है क्रोनोलॉजिकली, वो आपकी सीधे मूव हो रही है, राइट, फ्रॉम 1 सेकेंड टू द सेकेंड टू द थर्ड सेकेंड, इस तरह से गोइंग फॉरवर्ड यू आर क्रॉसिंग ईच डे एंड ईयर. जब उसकी एंट्रोपी चेंज हो जाती है, एंट्रोपी मतलब द प्रॉपर्टी, सो इन्वर्टेड एंट्रोपी में क्या होती है कि आप रिवर्स चलते हो, and of course when you are going in the reverse, दुनिया रिवर्स नहीं है, आप रिवर्स चल रहे हो. सो इसलिए इस मूवी में कई बार ऐसा भी दिखाया गया है कि बंदा सीधा चल रहा है लेकिन चीज़ें उल्टी घूम रही है. वो जानबूझ के दिखाया जा रहा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये बंदा इन्वर्टेड टाइमलाइन में कर क्या रहा है. सो लाइक व्हेन ही इज वॉकिंग, पक्षियाँ पीछे मूव कर रही हैं. सो एग्जैक्टली पक्षियाँ पीछे नहीं मूव कर रही, वो पीछे जा रहा है. सो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वो एक सीधे तरीके से दिखाया गया कि भैया अगर चीज़ें उल्टी घूम रही हैं तो बंदा इन्वर्टेड टाइमलाइन में है. लेकिन जब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक बंदा सीधा जा रहा है और एक बंदा उल्टा जा रहा है. सो सीधा इज लाइक नॉर्मल टाइमलाइन, उल्टा जाने वाला इज लाइक इन्वर्टेड टाइमलाइन. सरल तरीके से ही समझा रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बस आप ये समझ के रखो, एक बंदा सीधा चलेगा, एक बंदा उल्टा चलेगा. उल्टा चलने वाला इन्वर्टेड टाइमलाइन, सीधा चलने वाला हमारा रेगुलर टाइमलाइन जो होता है हमारा. टेम्पोरल पिंसर आपको बता दिया, समझ में आ गया. सो मूवी में टेम्पोरल पिंसर सब फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था? वो जो एपिक कार सीन हमारी हुई थी, एक देखी थी हमने कार सीन, राइट. सो वो एपिक कार सीन, वो कार सीन यूज़ हुई थी हमारे टेम्पोरल पिंसर के एग्जीक्यूशन में. नाउ यस, आपको वो सीन भी शायद समझ में नहीं आया होगा. मैं बहुत ही संक्षेप के रूप में वो समझाऊंगा एंड उसके बाद आप वो सीन दोबारा देखना, शायद थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली उस कार सीन में हो क्या रहा था कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, क्या डेंजल वॉशिंगटन के बेटे जॉन डेविड वॉशिंगटन, उनके पास एक एल्गोरिथम की पीस है, ठीक है. अब एल्गोरिथम की भी समझ लो एक ऐसे एक की है, एक टुकड़ा है जो अगर इस तरह के टुकड़े मिल जाएं, जो विलेन है बहुत ही केओस क्रिएट कर सकता है. बड़ी सिमिलर टू जैक स्नाइडर का कट भी, राइट. उससे में याद है आपको जो ब्लैक बॉक्सेस थे उनको मिलाया तो मदर बॉक्स बन गया, एंड मदर बॉक्स से हम पूरी टाइमलाइन ख़त्म कर सकते हैं. सो काइंड ऑफ लाइक दैट, बट एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं, बट वैसे समझ लो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो अगर मिल जाएँ तो विलेन इसको बहुत ही गंदी तरीके से यूज़ कर सकता है अर्थ के अगेंस्ट, यूनिवर्स के अगेंस्ट, मैनकाइंड के अगेंस्ट. तो उनमें से एक एल्गोरिथम का पीस हमारे प्रोटैगनिस्ट जॉन डेविड वॉशिंगटन, रॉबर्ट पैटिंसन जिनका नाम नील है, उनके साथ एक BMW गाड़ी में चल रहे हैं. मीनवाइल जो हमारे विलेन है आंड्रे सेदोर, ये एक रशियन माफिया गैंगस्टर टाइप के बनते हैं, ये ऑडी SUV में चल रहे हैं. तो BMW गाड़ी भी चल रही है, हमारी ऑडी SUV भी चल रही है. सेटोर को चाहिए, हमारे जो विलेन को चाहिए ये एल्गोरिथम पीस जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास है. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस ऑडी SUV की जो ड्राइवर है और उसमें बैठा सेटोर, ये दोनों रिवर्स टाइमलाइन में चल रहे हैं. तो मास्क भी है. अब मास्क क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली जब आप रिवर्स चल रहे हो तो आप सांस भी रिवर्स ले रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो आप, so इसलिए जानबूझ के. और नॉर्मल आप जब घूम रहे हो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ले रहे हो. सो व्हेन यू आर मूविंग इन एन इन्वर्टेड टाइमलाइन, सो आपको एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिंदा रहने के लिए. उल्टी चीज़ है, राइट, एग्जैक्टली रिवर्स. सो इसलिए आर्टिफिशियली वो मास्क पहना हुआ है. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट हैं
चलते हुए ऑडी BMW चल रही है, सामने रोड पे एक सिल्वर कलर की कार उल्टी पड़ी हुई मिलती है और वो देखते ही देखते एकदम से सीधी हो जाती है और जो उसमें डेंट डूंट पड़े होते हैं सब एकदम से रिस्ट्रक्चर होके सेट हो जाती है और सेट होके इन दोनों गाड़ियों के बीच में चलने लग गई। ओके, सो दिस मीन्स दैट कार इज इन्वर्टेड। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो देखता है कि ऑडी एसयूवी में जो सेटोर है, सेटोर अकेला नहीं है, सेटोर अपनी जो ये वाइफ है कैट, उस पर बंदूक तान के खड़ा हुआ है कि भाई मुझे एल्गोरिथम दे दे वरना मैं इसे मार दूंगा। अब जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो शायद समझेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, अपनी बीवी पे क्यों बंदूक रखेगा। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि आई एम अज्यूमिंग आपने ये मूवी देखी है, आपको समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई, इसलिए आप अभी ये मेरा रिव्यू वीडियो देख रहे हो टू अंडरस्टैंड इट अ बिट बेटर, और शायद इसके बाद आप जो वो मूवी दोबारा देखोगे तो थोड़ा सा आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये मूवी देखी होगी, तो इसलिए आपको पता होगा कि कैट का क्या रोल है, जो कैट है सेटोर की वाइफ, उनका क्या रोल है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑन दिस, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। सो कीप इट सिंपल। जो सेटोर है वो कैट पे बंदूक तान के खड़े हुए हैं, मतलब जा रहे हैं कार में, एंड सेटोर बेसिकली एल्गोरिथम को पीस चाहिए प्रोटैगनिस्ट से। नाउ हमारे प्रोटैगनिस्ट क्या करते हैं, एक खाली सा डब्बा दिखाते हैं कि भैया मैं दे रहा हूँ मत मारियो उसे, और बड़े ही स्मार्टली एक वो डब्बा खाली होता है और जो रियल एल्गोरिथम के पीस होता है चुपके से वो सिल्वर वाली गाड़ी में, जो बीच में वाली गाड़ी है उसमें डाल देते हैं। अब जो सेटोर के ड्राइवर है वो एम्प्टी केस तो ले लेते हैं एंड वो कार स्विच कर लेते हैं। अब जो ऑडी वाली कार है उसमें ना तो सेटोर है ना वो ड्राइवर है, बल्कि वो जो कैट है वो ऑलरेडी टाइड है और गाड़ी चल रही है। फटाफट से यहाँ पे जो हमारे जॉन डेविड वॉशिंगटन है, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो हीरो की तरह एकदम से अपनी BMW से ऑडी में कूदी मारते हैं और बेसिकली एम मौके पे हाथ से ब्रेक पेडल को दबा के गाड़ी को रोक लेते हैं। बट यहाँ पे अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जब सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो भी केस ख़त्म नहीं हुआ। हमारे सेटोर के गुंडे आ जाते हैं और ये इन तीनों को पकड़ के ले जाते हैं, नील, प्रोटैगनिस्ट एंड कैट। अब यहाँ पे जो वार्तालाप होती है, जो सिनेरियो होते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस देखोगे कि आप मिरर के ऑपोजिट साइड में सेटोर कैट को लेके आ गया है और बंदूक ताने रखा हुआ है कि भैया तूने जो मुझे पीस दी है, वो डब्बा दिया है वो खाली है, मुझे सही डब्बा दे, सही बता कहाँ रखे है तूने एल्गोरिथम पीस। और यहाँ पे सेटोर के गुंडे मिरर के दूसरी तरफ दूसरे रूम में प्रोटैगनिस्ट को रख के उसे बेसिकली मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, एक तरफ का रूम ब्लू लाइट में है, एक तरफ का रूम रेड लाइट में है। पूरे सिनेरियो में आप ये नोटिस, आपको थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि भाई क्या चल रहा है और वो रिवर्स में क्यों चल रहा है, ये सीधा क्यों चल रहा है। सो जो रेड लाइट में है रूम, जो रेड लाइट में है वो नॉर्मल एंट्रोपी उसकी नॉर्मल टाइमलाइन में चल रही है। जो मिरर के उस तरफ सेटोर और कैट बात कर रहे हैं या खड़े हैं वो ब्लू लाइट में है, मीन्स दैट इज इन्वर्टेड, इसलिए वो उल्टा चल रहा है। अब यहाँ पे जो सेटोर है वो इससे बात कर रहा है प्रोटैगनिस्ट से, ऑब्वियसली वो रिवर्स में बात कर रहा है और वो एक कन्वर्टर है जिससे कि वो नॉर्मल कन्वर्ट होके आ रही है आवाज़। यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट उसे एक तरह से झूठ बोलता है कि यहाँ पर है वहाँ पर है। अब जब ये लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आइव्स और नील उस रेस्क्यू सीन में आते हैं, उस सीन में आते हैं और अपने प्रोटैगनिस्ट को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब क्योंकि कुछ चीज़ें रिवर्स चल रही है, कुछ चीज़ें फॉरवर्ड चल रही है और ये हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए पहली बार हो रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अज्यूम करता है कि जो रॉबर्ट पैटिंसन है नील इज़ विद सेटोर, तो वो नील को धमकी देता है। यहाँ पे आइव्स एक्सप्लेन करते हैं प्रोटैगनिस्ट को कि भाई वो जो टेम्पोरल पिंसर हो रहा था, यहाँ पे पहली बार ऑडियंस को टेम्पोरल पिंसर के बारे में समझाया जाता है। ओके, नाउ व्हेन दिस स्टेप आउट, सो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चलो अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे सेटोर को पहले ही पता चल गया था कि वो डब्बा खाली होने वाला है, इसलिए वो कैट को लेकर गया वो। अब मुझे कैट को रेस्क्यू करना है, इसलिए वो अपने आप को एक रिवर्स टाइमलाइन में ले जाके मास्क पहन के वो बाहर निकलता है। अब जब वो बाहर निकलता है और नोटिस करना चिड़िया उल्टी उड़ रही थी, पानी के जो छींटे हैं वो एकदम रिवर्स चल रहे थे, यानी कि
अब हमारा प्रोटैगनिस्ट रिवर्स एंट्रोपी में चल रहा है, इन्वर्टेड एंट्रोपी में चल रहा है, और वो सामने देखते हैं वो सिल्वर कार। तब ये उसे समझ में आता है कि भाई ये सिल्वर कार जो वही सिल्वर कार है जो उस टाइम पे ऑडियो BMW के कार चेस के सीन के बीच में आ गई थी। अब ये प्रोटैगनिस्ट वो कार लेके चल पड़ता है रोकने कि वो मिसिंग पीस थी कहाँ पे, कहाँ है वो पीस। यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो सिल्वर कार चला रहा था वो उस टाइम पे प्रोटैगनिस्ट ही था, लेकिन इन्वर्टेड टाइमलाइन में। नॉर्मल टाइमलाइन में BMW में था, इन्वर्टेड टाइमलाइन में उस सिल्वर कार में था। अब यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैंने समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कीप दोस क्वेश्चन असाइड, ये मूवी देखना आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत हिंट दे रहा हूँ मैं इसमें, आप ध्यान से सोचना, इन्वर्टेड टाइमलाइन के हिसाब से आप सोचना कि इन्वर्टेड टाइमलाइन के हिसाब से बंदा गाड़ी में बैठा चला, और यहाँ पे जो BMW और ऑडी का जो कार चेसिंग चल रहा था वहाँ पे चला। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट ने BMW से वो खाली डब्बा इसको पुश किया, लेकिन सिल्वर गाड़ी में उसने वो एल्गोरिथम का पीस डाल दिया। लेकिन सिल्वर गाड़ी तो रिवर्स में चल रही है ना, इन्वर्टेड एंट्रोपी में, यानी कि जब वो गाड़ी शुरू करी उसने चलानी, जब वो बाहर निकला कंटेनर से प्रोटैगनिस्ट मास्कमैन के, जब उसने नोटिस किया कि हमें पहली बार एक रिवर्स एंट्रोपी में चल रहा हूँ, चिड़िया उड़ रही है ना, ऑल दैट, सामने सिल्वर गाड़ी है, तब वो एल्गोरिथम पीस ऑलरेडी उसी में था। आई नो, आई गिव यू अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। हो सके तो वो वीडियो दोबारा देखना, ये सीन दोबारा देखना, आपको तब समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजिंग लगेगा, थिंक अबाउट व्हाट आई सेड, एंड फिर वो वीडियो दोबारा देखना, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवे, अब हम मोटा मोटी बात करते हैं कि सेटोर का मिशन क्या था। सेटोर जो हमारे विलेन है, भाई वो चाहते क्या हैं। ये पूरा टेनेट की जो लड़ाई है, ये जो भागा दौड़ी हो रही है, मिशन है, ये है क्या। हमारे विलेन चाहते क्या, माना कि कुछ वो एल्गोरिथम पीस लेके कुछ करने वाले हैं कांड, लेकिन क्या कांड, क्या करने के वाले हैं। ओके, सो सेटोर का मिशन है कि कलेक्ट द पीसेस ऑफ एल्गोरिथम एंड बरी देम इन स्टार 12। स्टार 12 आपको याद है, वो बड़ी सी खाई थी, ओपन स्पेस, वहाँ पे ये सारे एल्गोरिथम के पीसेस बरी करेंगे एंड he'll close the loop and he will destroy the earth before that. Why he wanted to destroy the earth? Basically he wanted कि पूरा जो एंट्रोपी है, इन्वर्टेड एंट्रोपी, ये पूरे वर्ल्ड पे ही इफेक्ट हो और वर्ल्ड पीछे चला जाए, इससे कि वो पावरफुल रहे। अब सोचो, दुनिया अगर पीछे चलने लग गई, आप नहीं हुए, आप नॉर्मल हो, तो आप कितने पावरफुल बन जाओगे। आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास हर तरीके का पावर होगा, फ्रॉम साइंस टू इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स, एवरीथिंग सब आपके कंट्रोल में होगा। सो इसलिए वो पूरे अर्थ को रिवर्स करना चाहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई जब अर्थ पूरा रिवर्स करोगे आप भी तो रिवर्स हो जाओगे। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टचअप नहीं करूँगा। आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द सेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो चाहता क्या था। एंड वाइल कलेक्टिंग द एल्गोरिथम पीसेस ही रियलाइजेस और ही डिस्कवर्स कि उसको कैंसर है एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड, लाइलाज कैंसर है। सो ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द अर्थ बिकॉज ही नोज कि भाई मैं भी मरने वाला हूँ। तो इट्स लाइक वही जो बच्चे करते हैं अक्सर, कि जो शरारती बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, कि ये खिलौना मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। तो काइंड ऑफ लाइक दैट, कि मैं दुनिया पे काबू नहीं कर पाया, मैं दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कोई नहीं कर पाएगा, मेरे साथ साथ दुनिया भी जा रही है। सो यही एंड्रो सेटर जो हमारे विलेन हैं, प्लेड बाय केनेथ ब्राना, ये टेम्पोरल पिंसर से फाइनली ये सारे एल्गोरिथम के पीसेस असेंबल करेंगे स्टार 12 पे। ये उनका मिशन है, ये वो चाहते हैं। 14 तारीख में, 14 तारीख आप याद रख लेना, हर चीज़ यहाँ पे 14 तारीख में होगी, लास्ट वाली क्लाइमैक्स सीन में। जो 14 तारीख में वो टनल में ये सारा डालेंगे। एक टनल है वहाँ पे जो बड़ी सी ओपन स्पेस है, वहाँ पे ये सारे चीज़ें ले जाया जाएगा, ब्लास्ट करा जाएगा, हमेशा के लिए वो चीज़ बरी हो जाएगी एंड द वर्ल्ड इज़ ओवर, गॉन।
जो होटल सीन याद है आपको? मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जा रहा हूँ। जो माइकल केन का सीन था, जो माइकल सीन और प्रोटैगनिस्ट का सीन था, याद है? वो माइकल केन एक होटल में खाना खा रहे थे, प्रोटैगनिस्ट आ गया था, तो उनके बीच में क्या बातें हुई थी? सो बेसिकली माइकल केन उन्हें समझा रहे थे ब्लास्ट होने वाला है, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें। सो यानी कि सारी चीज़ें टाइम लूप में दोबारा हो रही हैं, एंड स्टिल एवरीवन हैज़ टू प्ले द पार्ट्स। अब हम 14th में देखते हैं कि सेटोर एंड कैट उनकी वाइफ, ये वियतनाम में एक यॉट में जा रहे हैं 14th में। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट का जॉब ये है कि सेटोर को रोकना एल्गोरिथम के पीसेस को कलेक्ट करने से, लेकिन ब्लास्ट को नहीं रोकना, क्योंकि उन्हें पता है, बेसिकली ये सबको पता है अब तो, कि सेटोर को कैंसर है, सेटोर जानता है, और सेटोर सुसाइड करने वाला है, तो वो दुनिया को तबाह करके सुसाइड करेगा। सो ऐसा एक इल्यूजन डालो कि सेटोर और उसके गुंडों को लगे कि भाई प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब मर जाते हैं। तो इसलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट का प्लान ये है कि उनको ऐसा लगे कि उनके प्लान के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनके पास वो पीसेस ना हो जिससे कि एक्चुअली में वो रिवर्स कर सके, उनके पास वो एल्गोरिथम के पीसेस ना हो। सो 14 तारीख में प्रोटैगनिस्ट एंड नील, जो रॉबर्ट पैटिंसन है, दे गोज टू द स्टार 12 टू कलेक्ट द एल्गोरिथम पीसेस। और साथ ही साथ हम एक और सीन देखते हैं यॉट में कैट ने अपनी ही टाइमलाइन को इन्वर्ट कर लिया और वो वियतनाम गई है सेटोर को सुसाइड करने के रोकने से के लिए कि आप सुसाइड मत करो। तो अब आप देखोगे कि वहाँ पे जो सेटोर आया है यॉट सीन में, तो दैट सेटोर इज फ्रॉम द फ्यूचर हु इज बेसिकली केम देयर टू कमिट सुसाइड। और उन्हें नहीं पता, कि सेटोर को नहीं पता कि कैट जो सामने दिख रही है वो भी फ्यूचर वाली कैट है, ये वो रेगुलर टाइमलाइन वाली कैट नहीं है, बट उनको नहीं पता ये। सो बेसिकली बोथ हैव रिवर्स एंट्रोपी। अब जो वहाँ पे बातें हो रही है, अब वो तो हमने देखा ही है, वहाँ पे हम बाद में आते हैं। सो अब हम यहाँ पे हम क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब दोनों सेटोर और कैट अपने अपने टाइमलाइन को इन्वर्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना? बिकॉज 14th के डेट पे पहुंच के अब वो नॉर्मल एंट्रोपी के हिसाब से चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप फ्यूचर से रिवर्स करके, इन्वर्टेड करके आप 14 तक पहुंचे, 14 से अब नॉर्मल चल रहे हो। इसलिए वो जो यॉट वाला सीन है, इसलिए आप वो सीन में दो दे हैव रीच देयर बाय इन्वर्टिंग द टाइमलाइन, लेकिन सेटोर और कैट मास्क नहीं पहना हुआ, because now they are going on a regular direction after reaching 14th from future. Again, like I said, बाबा कहूँगा confusion लग सकता है, confusing हो सकता है, most welcome to pause my video and think over it, let it sink it over, and फिर आपको समझ में आ जाएगा। Okay, अब हम बात करते हैं कि भाई exactly जो कांड है वो हुआ क्या था। तो जो हमारे ये टीम है, जो अब बेसिकली जो मिलिट्री टीम जो लेड बाय आइव्स एंड जिसमें नील भी हैं, हमारे प्रोटैगनिस्ट भी हैं, सो इनका ये प्लान होता है, मिशन होता है कि देयर विल बी 2 टीम्स। जल्दी से बताऊंगा, देयर विल बी 2 टीम्स, रेड टीम एंड ब्लू टीम। दोनों के पास 10-10 मिनट का टाइमलाइन होगा, उस 10-10 मिनट में अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं। जो रेड टीम है वो नॉर्मल टाइमलाइन में चलेगी, ब्लू टीम है वो रिवर्स टाइमलाइन में चलेगी, इन्वर्टेड टाइमलाइन में, ठीक है। और ईच ऑफ द टीम दे डोंट नो कि उनकी एक्चुअली में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव यही है कि सेटोर के मेन को ब्लास्ट से कंटिन्यू करते रहना, ब्लास्ट ही करना, लेकिन उनको डिस्ट्रैक्ट करना जिससे कि एल्गोरिथम के पीसेस वो ले सके। ओके, अब रेड टीम में कौन है? आइव्स एंड हम प्रोटैगनिस्ट। उनकी ऑब्जेक्टिव यही है कि एल्गोरिथम को पीस ले लें बिफोर द ब्लास्ट। ब्लू टीम में हमारे पैटिंसन है। अब जो पैटिंसन है ब्लू टीम में, जो ऑलरेडी इन्वर्टेड हैं, सो इन्वर्टेड पैटिंसन कहते हैं इसको। सो इन्वर्टेड पैटिंसन नोटिस करते हैं कि सेटोर के गून, ये जो गुंडे हैं उनके, वो ऑलरेडी जो टनल का एंट्रेंस है वहाँ पे वो बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। अब वहाँ बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो टनल का वही एंट्रेंस है और वही एग्जिट है, तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे फिर जो प्रोटैगनिस्ट हैं, आइव्स हैं, रेड टीम के लोग। ब्लू टीम का मिशन ही यही है, याद है टेम्पोरल पिंसर,
So red team and blue team, they both are attacking their enemy to get the algorithm piece. ब्लू टीम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो सारी चीज़ें रिवर्स में पहले से देख लें जो रेड टीम करने वाली है, जिससे कि वो रेड टीम को आने वाले प्रॉब्लम के बारे में पहले से बता दें। यही ब्लू टीम का ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो पैटिंसन देख लेता है, इन्वर्टेड पैटिंसन देख लेता है कि यहाँ पे ये टनल ब्लो करने वाला है, ठीक है, ब्लास्ट करने वाला है। तो वो गाड़ी में बैठ के एकदम से हॉर्न बजाते हुए उनके पास जाता है कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन उन्हें तब समझ में आता नहीं है, तो वो चले जाते हैं टनल के अंदर। तो आपको याद होगा जब जैसे रेड टीम में आइव्स और प्रोटैगनिस्ट टनल के अंदर घुसने वाले थे, तो पीछे से गाड़ी आ रही थी हॉर्न ब्लो करते हुए, दैट वाज पैटिंसन। ये बाद में जब पैटिंसन के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे तब आपको भी पता चलेगा। अब जैसे ही टनल के अंदर प्रोटैगनिस्ट और आइव्स एंटर करते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, टनल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, कोई मरता नहीं है, किसी को इंजरी नहीं होती, बट टनल बंद हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं टनल के अंदर जब वो जा रहे हैं तो एक केज है, उस केज में कुछ फाइट सीन होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ब्लू सोल्जर है, वो ब्लू टीम का सोल्जर, एक ब्लू टीम का सोल्जर है जो केज के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे उसको गोली लगी गई है, वो या मर चुका है, वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है वो नोटिस करते हैं कि ये जो ब्लू सोल्जर है, उस ब्लू सोल्जर के बैग में एक बड़ा अजीब सा एक वियर्ड सा की चेन है। उसने एक की चेन पहले कहीं देखा हुआ है, बट एनीवेज जैसे वो अपना काम करने वाले होते हैं, सेट्रो का कॉल आता है अपने गुंडे पे जो वो केज के पास खड़ा है, और उसे कहता है कि प्रोटैगनिस्ट को मार दे, ठीक है। अब ये जो गुंडा है वो प्रोटैगनिस्ट पे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली वहाँ मिस हो जाती है और वो जो नीचे पड़े हुए ब्लू सोल्जर है उसको लग जाती है। नाउ रिमेंबर, ब्लू रिवर्स टाइमलाइन, ब्लू सोल्जर पड़ा हुआ है, उसको गोली लगी, गोली लगते ही वो एकदम से खड़ा हो गया, जिंदा हो गया, केज खोला, भाग गया उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स होके। अब आप ये थोड़ा सा और लगेगा कि भाई वो मरा हुआ था, गोली लगी, जिंदा हो गया, भाग गया, क्या हो गया? याद रखिए वो ब्लू सोल्जर है, ब्लू टीम का सोल्जर है, ब्लू टीम इन्वर्टेड टाइमलाइन में चल रही है। उसके हिसाब से देखिए, उसके हिसाब से अब देखोगे ब्लू टीम के उस सोल्जर के हिसाब से, तो उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया केज की तरफ, वहाँ पे उसे गोली लगी और वो मर गया, वहाँ पे मर गया। अब ये उसके टाइमलाइन के हिसाब से हुआ, बट बिकॉज दिस गाय वॉज इन अ ब्लू टाइमलाइन, इन्वर्टेड टाइमलाइन, तो बाकी जो नॉर्मल टाइमलाइन में उनके हिसाब से ये सब कुछ वो रिवर्स में देख रहे हैं कि वो पड़ा हुआ है, गोली लगी, वो जिंदा हुआ, रिवर्स होके भाग गया। एनीवे, अब जो गुंडा है उसके साथ प्रोटैगनिस्ट की लड़ाई हुई, उसने ओवरपावर कर दिया, उसको मार दिया, फेंक दिया उसको। टनल के बाहर आते हैं। अब टनल के बाहर बेसिकली कैसे आए, बिकॉज नील ने ऑलरेडी रस्सी फेंकी हुई थी नीचे। ओके, अब वो टनल के बाहर आते हैं एंड वी हैव नील जो जानता है कि प्रोटैगनिस्ट ने एल्गोरिथम ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कट करेंगे और यार्ड में वापस चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैट ने सेटोर को गोली मारी, सेटोर मर गया, और यहाँ पे एल्गोरिथम रिट्रीव तो कर गए, सेटोर भी मर गया, ब्लास्ट भी हो गया, तो हर चीज़ प्रॉपर प्लान के हिसाब से चला। नाउ डज इट मीन द लूप इज क्लोज्ड एंड द मूवी इज ओवर? ओके, अब हम थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में और बात करेंगे इसकी मूवी और समझ में आ जाए। अब आप सोचिए कि रिमेंबर द पार्ट जब कैट ने कहा था कि उस यॉट में 14 तारीख में जब वो अपने बेटे के साथ जा रही थी, उसने यॉट से जैसे वो यॉट पे पहुंच रही थी, बड़े से क्रूज शिप पे पहुंच रही थी, तो उस यॉट से किसी लेडी को जंप करते हुए देखा। अब कैट ने ये सोचा कि शायद सेटोर का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, बट वो लड़की जो कूदी वो कोई और नहीं थी, वो कैट फ्रॉम द फ्यूचर थी। रिमेंबर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कैट ने फ्यूचर से 14 तारीख तक आई, वहाँ से नॉर्मली बात कर रही थी। एनीवे, यहाँ पे हमारी कैट की जो टाइमलाइन है उसको हम क्लोज करते हैं, स्टोरी हमारी क्लोज हुई, बिकॉज अब पूरा हमें समझ में आ गया कि क्यों वो सेटोर को मारना चाहती थी, क्योंकि सेटोर को उसे लगा कि सेटोर का अफेयर चल रहा है और दुनिया ख़त्म करना चाहता है एंड ऑल दैट स्टफ। बट वो जो लड़की जंप मारी थी वो बेसिकली कैट ही थी फ्रॉम द फ्यूचर। अब
there was a discussion after completing the mission blast. Ives, Neil और प्रोटैगनिस्ट, इन तीनों के बीच में ये तीनों अपने अपने एंड में वो तीनों एल्गोरिथम के पीसेस रिस्पेक्टिवली रख लेंगे, छुपा लेंगे, एंड दिस थ्री विल कमिट सुसाइड सो दैट नो वन कैन ट्रेस आउट द पीसेस, जिससे कि फ्यूचर में कभी दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो. अब नील अपनी वो पीस प्रोटैगनिस्ट को देता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं आता हूँ अभी. अब जब वो जा रहा होता है नील, तो प्रोटैगनिस्ट देखता है कि नील के बैग में भी वही की चेन है, वियर्ड सा की चेन जो उसने देखा था केज में वो ब्लू सोल्जर पे. यानी कि वो ब्लू सोल्जर कोई और नहीं, नील था. और सेम वही वो की चेन, अगर आपको याद हो मूवी के स्टार्टिंग में जो ओपेरा सीन था उसमें भी जिसने प्रोटैगनिस्ट को बचाया था, एक सोल्जर ने बचाया था, आप याद कीजिए, उसके भी बैग में वो सेम की चेन थी. सो नील ने प्रोटैगनिस्ट को 2 बार बचाया, एक वो ओपेरा सीन में और एक अभी केज के पास. तो नील जाते हुए ये शेयर करता है कि नील को हायर किया है प्रोटैगनिस्ट ने ही फ्रॉम द फ्यूचर. तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये सब ऑलरेडी हो चुका है, एंड प्रोटैगनिस्ट ने अब टेनेट बनाएगा और नील को हायर करेगा जिससे कि वो रिवर्स में जाए. बहुत ही क्लियरली तरीके से अगर बताऊं, सो प्रोटैगनिस्ट का फ्यूचर इज नील का पास्ट. जहाँ पे नील फील करता है कि उसकी फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती प्रोटैगनिस्ट के साथ, या इनफैक्ट उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी. दिस इज़ वेयर प्रोटैगनिस्ट ऑल्सो फील्स कि अब यहाँ से चीज़ें शुरू होगी फॉर द टेनेट. अब यहाँ से इसकी दोस्ती का वो इम्पोर्टेंस भी समझेगा विद नील, क्योंकि अब प्रोटैगनिस्ट को पता है कि नील विल सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिमसेल्फ. सो इन अ वे ये पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा टाइम लूप चल रहा था, या एक टेम्पोरल पिंसल मूवमेंट चल रहा था. सो बेसिकली जो डिम्पल कपाड़िया का रोल है प्रिया, सो शी डिडंट हायर्ड द प्रोटैगनिस्ट, शी वॉज हायर्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट. और बाद में जो टैक्सी वाला सीन है उसमें भी हम देखते हैं कि बेसिक शी वॉज किल्ड, प्रिया वॉज किल्ड सो दैट शी डजंट किल कैट. अब यहाँ पे एक थ्योरी आती है कि जो वो बच्चा था सेटोर और कैट का, वो छोटा सा बच्चा जो लास्ट सीन में दिखाते हैं, एक ये थ्योरी है कि हो सकता है वो बच्चा नील है. बट भाई बच्चे का नाम तो मैक्स था और हमारे पैटिंसन का नाम तो नील है. तो भाई मैं ये बोलूँगा, ये मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर नोलन ने एक गेम खेला है. मैं पर्सनली नहीं समझता कि नील और मैक्स सेम ही इंसान है, बिकॉज इतना टाइमलाइन रिवर्स करके, और क्योंकि एक टाइम पे ये भी था कि नील ने शेयर किया था कि ही हैज़ डन मास्टर्स इन साइंस, तो वो रिवर्स करके फिर पढ़ाई करके आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है. But yeah, that I leave on the audience. But anyway, this was kind of a story explanation. मैंने कोशिश करी है संक्षेप में बिट्स एंड पीसेस में समझाने की कि एग्जैक्टली टेनेट में हो क्या रहा था, किस लिए ये सब चीज़ें हो रही थी, चल रही थी. सो नाउ मे बी यू कैन रिलेट व्हेन यू वॉच द मूवी अगेन. एंड अगर आपको याद होगा, सो स्टार्टिंग में जैसे दिखा था कि एक पत्थर मिला था, उस पत्थर पे बंदूक एम करेंगे तो गोलियाँ वापस आ रही है. सो वहीं से शुरू हुई थी इन सब चीज़ों की, जब प्रोटैगनिस्ट को सो कॉल्ड हायर किया गया था. वी नो दैट प्रोटैगनिस्ट वाज़न्ट हायर्ड. ये सब प्रोटैगनिस्ट के ही टाइम लूप चल रहा है. सो कि एक पत्थर हमें फ्यूचर से मिला है, वहीं से चीज़ें शुरू हुई हैं कि एक पत्थर हमें फ्यूचर से मिला है, वहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स पड़े हुए हैं और वो सारे बुलेट्स इन्वर्टेड टाइमलाइन में चल रही हैं. यानी कि कोई ना कोई फ्यूचर से हमें कुछ भेज रहा है और टाइम कन्वर्जन पॉसिबल हो रहा है. सो कोई विलेन है जो इस दुनिया को काबू करना चाहता है और इस पूरी दुनिया को रिवर्स करना चाहता है, जिससे कि वो पावर में रहे. दैट वाज द मूवी रिव्यू ऑफ टेनेट. आई ट्राइड माय बेस्ट इन एक्सप्लेनिंग. अगर आपके और क्वेश्चंस हों, जो कि होंगे आई एम श्योर, सो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट्स. मैं हो सकता है कि इसके हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स का भी अलग से वीडियो बनाऊं अगर आप चाहें तो. जैसे टेम्पोरल पिंसर क्या चीज़ है, एंट्रोपी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें अलग अलग से भी समझाने की कोशिश करूँगा. और अगर आप चाहते हैं तो हर एक कैरेक्टर का जो अलग से टाइम लूप है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा. बट दैट्स अगेन अप टू यू. इफ़ यू लाइक द वे आई एम एक्सप्लेनिंग द वीडियो टू यू, एक्सप्लेनिंग द मूवी टू यू, feel free to like and share
एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट ऐसे और भी वीडियोस जब मैं पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ.